वेलकम टू बॉट अकेडमी बायो। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं और बायोलॉजी की एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, उसमें हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री में लाइफ के जो केमिकल बेसिस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मीन दैट के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी की ब्रांच में उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में बात करेंगे। हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि सेल है वो लाइफ का जो है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका जो है बेसिक यूनिट है। कि हमने सेल थ्योरी पढ़ी हुई है। तो सेल थ्योरी में ये है कि जितने भी जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे के सारे सेल्स के बने हुए हैं। सेल इनका बेसिक यूनिट है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सेल की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है। अब ये जो सेल है इसमें तकरीबन 70 टू 90% जो वाटर होता है, 70 टू 90% जो है वाटर होता है। और जब वाटर एवापोरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो बाकी जो बचता है उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। ड्राई वेट में क्या होता है, आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब सेल के अंदर जो ये वाटर भी है, ये केमिकल बेसिस भी हैं, ये सारे के सारे मिलकर एक मटेरियल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मैटर है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो खुद बनाते हैं और इनके जो बेसिक यूनिट्स भी हैं। अब ये सारे के सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये एलिमेंट्स के बने हुए हैं। तो आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 16 एलिमेंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उन 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तकरीबन 98% जो है बायोमॉलिक्यूल्स का जो वेट बनाते हैं। उसमें आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फ़र, ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 98% जो वेट बनाते हैं। अच्छा, अब जो ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनके फंडामेंटल टाइप्स कौन से हैं। बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और इसमें ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी दिया हुआ है। बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं। अब ये एक टेबल दिया हुआ है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स इन परसेंटेज। तो इधर 2 सेल दिए हुए हैं, एक बैक्टीरियल सेल है, एक मेमेलियन सेल है। ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। अब इसमें जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसका परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें कि बैक्टीरियल सेल में वाटर जो है वो कितना परसेंट होता है, 70%। यहाँ भी 70% होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक हो, उसमें वाटर जो है वो इक्वल होता है। हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि 70 टू 90% सेल में वाटर होता है। अच्छा, उसके बाद
दूसरे नंबर पर प्रोटीन है। अब बैक्टीरियल सेल जो है उसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो है 15, और मैमेलियन सेल यानी यूकैरियोटिक सेल है उसमें इसका परसेंटेज है 18। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बैक्टीरियल सेल में 3% हैं और मैमेलियन सेल में 4% हैं। लिपिड्स की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में जस्ट 2% एंड मैमेलियन सेल में 3%। डीएनए की बात करें, डीएनए जो बैक्टीरियल सेल में 1% होता है 1%, और मैमेलियन सेल या यूकैरियोटिक सेल में 0.25% होता है। आरएनए बैक्टीरियल सेल में 6% होता है और मैमेलियन सेल में 1.10% होता है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बैक्टीरियल सेल में अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो तकरीबन 2% होते हैं, और इधर जो है भी 2% होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस यहाँ भी 1% होते हैं और यहाँ भी 1% होते हैं। तो यह था सिंपल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल, और हमने ये केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल का कंपोजिशन है वो भी कर लिया है। अब सीरीज़ में आपको क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपको याद रखना है, WPCLDROI। इसको याद करके फिर इसके 70 15 3 2 1 6 2 1 ऐसे आपको सीरीज़ याद करनी है, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।